ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 402 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 127 चौथे अध्याय के तीसरा ब्राह्मण। हाँ, पहले बता देता हूं, कल की छुट्टी रहेगी और अभी आज कोई अतिथि आ रहे हैं, तो बीच में जब वो आ जाएंगे तब हम पाठ को, आज के पाठ को समापन कर देंगे। तब तक जब वो आते हैं तब तक हम पाठ चलाएंगे। और कल जो है पूरे पाठों की छुट्टी रहेगी। सायकाल योग कक्षा भी और व्याकरण कक्षा भी और बृहदारण्यक भी, मांडुक्य उपनिषद, सभी कक्षाओं की छुट्टी रहेगी कल। और फिर 26 से 30 तक भी छुट्टियां हैं, पहले बता दिया, इसलिए कभी सूचना ना मिले तो भी हम अपने को तैयार रख सकें। जी गुरु जी। तो यहाँ पर ये स्वप्न के बारे में बात चल रही थी। स्वप्नांता उच्चावचम ईयमानो रूपाणि देवा कुरुते बहुनी उते स्त्रीभिः समोदमानो जक्षदुतेवा भयानि पश्यन्। स्वप्नांते माने स्वप्न, सात एक है स्वप्नांत। स्वप्न मध्य में, स्वप्न स्थान में उच्चावचम ईयमानो, उच्चम देवादि भावम अवचम तिर्यगादि भावम। तिर्यगादि भाव को निकृष्टम तद उच्चावचम। देवादि भाव और तिर्यगादि निकृष्ट भाव, ऐसे ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ उच्चावचम ईयमानो रूपाणि देवा कुरुते बहुनी। वो जो देव है गम्यमाना प्राप्त रूपाणि देव द्योतनावान कुरुते निर्वर्तयति, बहुत सारे रूपों को वासना रूपाणी बहुनी असंख्यानि, वासना रूप असंख्य रूपों को निर्मित कर लेता है, असंख्य वासना रूप बना लेता है। उतापि स्त्री भी समोदमाना, वह स्त्रियों के साथ आनंद मनाता हुआ। जक्षदिव हसन्निव वयस्यै, और मित्रों के साथ हंसता हुआ। और जक्षदिव हसन्निव उतेवापि भयानि पश्यन्, और सिंह व्याघ्र आदि जो भय के कारण हैं उनको देखता हुआ वो इसमें स्वप्न में विचरता रहता है। तो यहाँ पर स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं कि स्वप्नांते उच्चावचम ये मानो, स्वप्नावस्था में ऊंचे नीचे भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है। रूपाणि देवा कुरुते बहुनी, बहुत से रूप बना लेता है। तो मित्रों के साथ हंसता खेलता हुआ, स्त्रियों के साथ आनंद मनाता हुआ, ये संवेदनशील बिंदु हैं जो हमें जागते समय बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। वो फिर स्वप्न में भी उनको देखता रहता है स्वप्न दृष्टा। मान लीजिए आचार्य शंकर या स्वामी दयानंद जी जैसे लोग हैं, उनके स्वप्न अलग प्रकार के होंगे। स्वप्न तो उनको भी आते हैं, लेकिन उनके स्वप्नों की जो स्वरूप है अलग होगा। जहां जिसका प्रीति है उस प्रकार के चीजों को देखता हुआ, उनमें रस लेता हुआ होता है। जागृत अवस्था में जैसे हमारी स्थिति होती है वही स्वप्न अवस्था में होती है। स्वप्न स्थान के विषय में मतभेद और उनके स्वयं ज्योतिष का निश्चय, उसके स्वयं ज्योतिष का निश्चय बता रहे हैं।
आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यन्ति कश्चन, न तं पश्यति कश्चन, तं नायतं बोधयेत् इत्याहुः। दुर्भिसज्यं ह्यस्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यते, अथो खल्वाहुर्जागृत देश एवस्य एषा इति यानि हि एव जागृत पश्यति तानि सुप्ता इति इत्यत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। सोहम भगवते सहस्रम ददामि अतः ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि। सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं। आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। सब लोग जीव के जो आराम है, क्रीड़ा सामग्री है, उसको तो देखते हैं, पर जीव को कोई न तम पश्यति कश्चन, उसको कोई नहीं देखता। तम नायतम बोधयेत् इत्याहुः। वो जो उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगाएं, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। दुर्विसज्यम यस्मै भवति यमेश न प्रतिपद्यते। और वैद्य लोग ऐसा कहते हैं, आत्मा को सहसा न जगाएं, जिस इंद्रिय प्रदेश में ये सोया हुआ होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुष्चिकित्सा हो जाता है। कभी कभी गंभीर प्रभाव, दुष्प्रभाव उसके शरीर पर आ जाता है और उसकी चिकित्सा बड़ी मुश्किल होती है। दुर्विसज्यम ही अस्मै भवति यमेश न प्रतिपद्यते, अथो खल्वाहुः जागृत देश एवस्य एषा इति। और इसी के विषय में ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है। अस्य एषा, इसका यह जागृत देश ही है, यानी हे जागृत पश्यति तानि सुप्त इत्यत्र। जो चीजें जागृत अवस्था में, जिन पदार्थों को जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है, किंतु ये ठीक नहीं है। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अथो खलु आहु। ये अथो खलु आहु से अरुचि दिखा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब ये बात ठीक नहीं, क्योंकि इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति होता है। अयम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। और जागृत अवस्था में तो बहुत सारी ज्योतियां हैं, इंद्रिय ज्योतियां अलग हैं, वाग ज्योति अपना अलग काम कर रही है, और सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ये सब ज्योतियां अलग अलग काम कर रही हैं। तो स्वयं ज्योतिर्भवति। सोहम भगवते सहस्रम ददामि अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि। जनक कहते हैं, श्रीमान जी को मैं सहस्र मुद्रा देता हूं, आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश दीजिए। यहां तक तो समझ में आया। आरामम माने आरमणम, आक्रीडाम अने निर्मिताम वासना रूपाम अस्य आत्मना। सब लोग इस आत्मा के आराम, आरमण माने आक्रीड़ा को, यानी इसकी रची हुई वासना रूप क्रीड़ा को देखते हैं। अस्य आत्मनः पश्यन्ति सर्वे जना। सब लोग इसके वासना रूप आरमणम आक्रीडाम अनेन निर्मिताम वासना रूपाम अस्य आत्मनः, इस आत्मा के आरमण को देखते हैं। आरमणम अस्य पश्यन्ति, और इसको नहीं देखते हैं। इसको नहीं देखते। वासना रूपाम अस्य आत्मना। वासना रूपाम अस्य आत्मना। वासना रूपाम अस्य आत्मना पश्यन्ति सर्वे जना। ग्रामम नगरम स्त्रियम अन्नाद्यम। ये ग्राम को देखते हैं, नगर को देखते हैं, स्त्री आदि को देखते हैं, अन्नाद्य को देखते हैं। ग्राम, नगर, स्त्री और भक्ष अन्न रूप वासना निर्मित अन्नाद्यम इत्यादि वासना निर्मितम, ये सारे वासना निर्मित आक्रीडन के रूप को देखते हैं, उसे नहीं देखते। आक्रीडन रूपम न तम पश्यति कश्चन, उसे नहीं देखते, उस आत्मा को कोई नहीं देखता। आहा कष्टम भो वर्तते, कितना कष्ट की बात है। अत्यंत विविक्तम दृष्टि गोचरापन्नम अपि अहो भाग्यहीनता लोकस्य। भाष्यकार बड़ा खेद प्रकट कर रहे हैं कि हाय,
कष्टम भो वर्तते अत्यंत विविक्तम, अत्यंत विविक्त जो आत्मा है, दृष्टि गोचरापन्न है, बिल्कुल आराम से दिख रहा है इस अवस्था में, इस स्वप्न अवस्था में अत्यंत भिन्न और दृष्टि की विषयता को भी प्राप्त हो रहा है। अहो भाग्यहीनता लोकस्य, और जिसका दर्शन किया जा सकता है, अत्यंत विविक्तम यत् शक्य दर्शनम अपि आत्मानम न पश्यति लोकः। जिस वो तो दिख रहा है ना, सारी कोई चीज नहीं है, वही तो आत्मा है देखने वाला, वो तो देखने वाला है, वही तो आत्मा है, वहां कुछ और कुछ थोड़ी है। मन तो विषय स्थानीय है और आत्मा ही तो है वो जो देख रहा है। मन तो अलग है, विषय स्थानीय हो गया, बाकी कोई ज्योति है नहीं। विषय के साथ ज्ञान हमारा जब एक रूप होता है तो विषय वो हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ज्ञान जैसे दीपक जैसे विषय के साथ युक्त होता है तो विषयाकार हो जाता है। लाइट सारे पदार्थों को प्रकाशित करती हुई पदार्थाकार हो रही है लाइट। तो इस तरह से वो जो विविक शक्य दर्शनम अपि आत्मानम न पश्यति इति लोकम प्रति अनुक्रोशम दर्शयति श्रुति। अच्छा, श्रुति दिखा रही है, भाष्यकार तो केवल उसका मैसेज दे रहे हैं। आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन इति, उसको कोई नहीं देखता। श्रुति अनुक्रोश दिखा रही है, अत्यंत विविकता स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने भवति। स्वप्नावस्था में ये स्वयं ज्योति आत्मा अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। अत्यंत विविक्त का मतलब अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। तम न आयतम बोधयेत इत्याहु। स्वप्न में आत्म ज्योति की व्यतिरिक्तता के विषय में लोक में प्रसिद्धि भी है। क्या प्रसिद्धि है? आत्म ज्योति की व्यतिरिक्तता के विषय में। स्वप्ने आत्म ज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे कासौ तम आत्मानं सुप्तम। उस सोए आत्मा को आयतम सहसा भृशम न बोधयेत। आयतम का अर्थ है सहसा, एकाएक न जगाएं। इत्याहु एवं कथयन्ति चिकित्सकादया जना लोके। लोक में चिकित्सकादि ऐसे बताते हैं। नूनम ते पश्यन्ति, निश्चय ही वे देखते हैं कि आत्मा जागृत देह से उसके इंद्रिय रूप द्वार से निकलकर जागृत देहात इंद्रिय द्वारत अपसृत्य, जागृत देह से इंद्रिय के द्वारा निकलकर केवलो बहिर्वर्तते इति यत आहु। जागृत देह से उसके इंद्रिय रूप द्वार से निकलकर विशुद्ध रूप से बाहर विद्यमान है, इसी से उसे सहसा न जगाएं। यथा आहुतम नायतम बोधयेत इत्याहु। मानी इंद्रिय द्वार से वो बिल्कुल बाहर हो गया, मानी अलग हो गया। बाहर का मतलब अलग हो गया, जागृत स्थान से हट गया है और अलग हो गया। तत्र च दोषम पश्यन्ति भृशम यसो बोध्यमाना तानि इंद्रिय द्वाराणि सहसा प्रतिबोध्यमानो। ये दोष है कि सहसा जगाए जाने पर वो एकाएक ही जगाया हुआ उन इंद्रिय द्वारों को प्राप्त नहीं हो सकता। उन इंद्रिय द्वारों को एकाएक जगा देंगे तो वो प्राप्त नहीं हो पाता। सहसा प्रतिबोध्यमानो न प्रतिपद्यते इति तदेतदाह धुर्विसज्यम ही अस्मै भवति यमेश न प्रतिपद्यते। तदेतदाह दुर्विसज्यम ही अस्मै भवति यम एष न प्रतिपद्यते। जिस इंद्रिय द्वार देश को, जिस देश से कि वह शुक्र इंद्रिय मात्रा को लेकर हट गया था, दुर्विसज्यम अस्मै भवति यमेश न प्रतिपद्यते यम इंद्रिय द्वार देशम यस्मात् देशात् शुक्रम आदाय अपसृतः तम इंद्रिय देशम एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते। जिस देश से शुक्रम आदाय अपसृतः तम इंद्रिय देशम एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते। दुर्विसज्यम अस्मै भवति, ये प्राप्त नहीं होता। जिस इंद्रिय द्वार देश को, जिस देश से कि वह शुक्र इंद्रिय मात्रा लेकर हट गया है, उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता।
एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते यस्मात् देशात् शुक्रम आदाय अपसृता। जिस देश से, जिस इंद्रिय द्वार देश को, माने जिस देश से ये शुक्र माने इंद्रिय मात्रा को लेकर हट गया है, इंद्रिय देशम एष आत्मा पुनर्न प्रतिपद्यते यस्मात् देशात् शुक्रम आदाय अपसृता। शुक्र का मतलब इंद्रिय मात्रा को लेकर के हट गया। कदाचित व्यत्यासेन इंद्रिय मात्रा प्रवेशयति, उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता। यदि कभी विपरीत रूप से इंद्रिय मात्राओं को प्रविष्ट कर देता है, दुर्विसज्जम दुख विषक कर्मतास्मै देहाय भवति, तो अंधत्व बधिरत्व आदि दोष प्राप्त हो सकता है, दुर्विसज्ज हो जाएगा। तब ये देह कठिनता से चिकित्सा के योग्य हो जाएगा। तस्मात् प्रसिद्ध्या भी स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ठमस्य गम्यते, तो प्रसिद्धि से भी स्वप्न में उसकी स्वयं प्रकाशता ज्ञात होती है। मानी वो इंद्रियों के साथ जो संपर्क था उससे हटा हुआ है, इंद्रियों में जो इंद्रिय शक्ति थी उसको लेकर उस स्थान से हटा हुआ है। और अब इनको जगाएंगे तो इंद्रिय की शक्ति गड़बड़ हो जाएगी। उसमें प्रवेश करने के स्थान वापिस यदि प्रवेश ना करे, ना कर सका तो अंधा बहरा वगैरह कुछ हो सकता है। स्वप्नो भूत्वा अतिक्रांतो मृत्यु रूपाणी, वो स्वप्न होकर शरीर आदि मृत्यु के रूपों से पार हो जाता है। मृत्यु के रूप है शरीर आदि। तस्मात् स्वप्ने स्वयं ज्योतिरात्मा, बार बार प्रूव कर रहे हैं कि स्वप्न में स्वयं ज्योति आत्मा है। अथो अपि खलु अन्य आहु जागृत देश एवस्य एष स्वप्न, तो अवश्य ही कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ये स्वप्न है, इस आत्मा का जागृत देश ही है। ये जो स्वप्न है ना, ये आत्मा का जागृत देश ही है। स्वप्न न संध्यम स्थानांतरम इहलोक परलोकाभ्याम व्यतिरिक्तम, इहलोक और परलोक से भिन्न कोई संध्य स्थान नहीं है। तो फिर क्या है? इहलोक है जागृत देश। ये जो इहलोक है यही जागृत देश है। संध्य स्थान जो बताया था वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उसका खंडन करेंगे। ये जो स्वप्न है इस आत्मा का, जागृत देश एवस्य आत्मनः यह स्वप्न न संध्यम स्थानांतरम, जागृत देश ही है। संधि स्थान, स्वप्न को संधि स्थान बताया था ना, संधि में होने वाला। स्थानांतरम इहलोक परलोकाभ्याम व्यतिरिक्तम, इहलोक तो जागृत और परलोक क्या हो गया? परलोक वैसे सुसुप्ति हो गए हैं, संध्या हो गया। वैसे ये लोग परलोक तो इस जीवन को और अगले जीवन को कहते हैं। और दृष्टांत दे रहे हैं उसको, ये साक्षात है। ये लोग परलोकाभ्याम व्यतिरिक्तम संध्यम स्थानम नास्ति, तो किन तरी ये लोक जागृत देश यद्यम किंचाता। यदि ऐसी बात है तो इससे क्या हुआ? शृण्वतो यद भवति यदा जागृत देश वयम स्वप्न, इससे जो होता है सो सुनो। यदि ये स्वप्न जागृत देश ही है तो उस समय यह आत्मा देह और इंद्रियों से पृथक नहीं होता, उससे मिला ही रहता है। स्वप्न जागृत देश ही है तो उस समय तो यह आत्मा देह और इंद्रियों से पृथक नहीं होता, उनसे मिला हुआ ही रहता है। अतः आत्मा स्वयं ज्योति नहीं है। अतो न स्वयं ज्योतिरात्मा इत्यतः स्वयं ज्योतिष्ठ बाधनाय अन्य आहु, स्वयं ज्योतिष्ठ की बाधा करने के लिए अन्य लोग कहते हैं स्वयं ज्योतिष्ठ बाधनाय अन्य आहु जागृत देश एवस्य एष इति। आत्मा स्वयं ज्योतिष, इसलिए उसके स्वयं ज्योतिष को बाधित करने के लिए कोई लोग कहते हैं कि ये इसका जागृत देश ही है। तत्र चैतुम आचक्षते जागृत देशत्वे यानी ही यस्माद् हस्तादीनि पदार्थ जातानि,
जागृत देश में जो हाथी आदि देखता है, पदार्थ जातानि जागृत देशे पश्यति लौकिकः तानि एव सुप्तोपि पश्यति, उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसा तर्क देते हैं। तदयम आत्मा कार्य करणेभ्यो न व्यावृत्ता तैर मिश्रीभूता, मतलब जागृत देश ही स्वप्न है तो ये आत्मा कार्यकरणों से व्यावृत नहीं होता, अलग हटा हुआ नहीं होता है, उनके साथ मिला हुआ ही होता है। अतो न स्वयं ज्योतिरात्मा, स्वयं ज्योति आत्मा नहीं हो सकता। स्वयं ज्योतिष्ठ बाधनाय अन्य आओ, स्वयं ज्योतिष्ठ को बाधन के लिए ही ये तर्क है। तद असत, ये तो ठीक नहीं। इंद्रियों परमाद, क्योंकि उस समय इंद्रियां उपरत हो जाती हैं। उपरतेषु ही इंद्रियेषु स्वप्नान पश्यति, उपरत हुई इंद्रियों, उपरतेषु ही इंद्रियेषु स्वप्नान पश्यति, इंद्रियों के उपरत होने पर ही पुरुष स्वप्न देखता है। तस्मात् न अन्यस्य ज्योतिषा तत्र संभव अस्ति, तो उस अवस्था में किसी अन्य ज्योति का होना तो संभव नहीं है, कोई और ज्योति है नहीं, और स्वप्न तो इंद्रियों के उपरम होने पर ही दिखता है। जैसा कि श्रुति में कहा, न तत्र रथा न रथ योगा, न तो रथ है न घोड़े हैं, रथ योग का मतलब अश्वादी हैं, और न पंथा, और वहां पर पंथान है, रास्ते भी नहीं है। तस्माद अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवत्येव, इसलिए स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं ज्योति ही होता है। स्वयं ज्योतिरात्मा अस्ति इति स्वप्न निदर्शनेन प्रदर्शितम, स्वप्न के दृष्टांत से दिखा दिया कि आत्मा स्वयं ज्योति होता है। और क्रामति मृत्यु रूपाणी, अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के रूप जो कार्य करण आदि है ना, मृत्यु तो है कर्म और अविद्या, और मृत्यु के रूप हैं कार्यकरण। एक मृत्यु होती है, एक मृत्यु के रूप होते हैं। एक ब्रह्म होता है, एक ब्रह्म के रूप, मूर्तामूर्त जो ब्रह्म के रूप बताए हैं दूसरे ब्राह्मण में, दूसरे अध्याय में, शुरू में ही मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ही। तो ब्रह्म और ब्रह्म के रूप, और ब्रह्म के रूप हटाने पर ब्रह्म बचता है, ऐसे कहा वहां पर नेति नेति के द्वारा। ब्रह्म के जो मूर्त और अमूर्त दो रूप बताए, उनको हटाते हटाते ब्रह्म शेष रहता है। अथात आदेशा नेति नेति इति, नहीं अन्यत, ऐसा कोई और उपाय नहीं है जो हम आत्मा को समझा सके। नेति नेति करके, और वहां पर ये बताया है, आप लोगों की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ये दूसरे अध्याय का ये जो ब्राह्मण है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसके अंत में जाकर के, और ये छठा मंत्र है, छठे मंत्र में 522 पेज पर कहा, इस पुरुष के तस् एतस् पुरुषस्य रूपम, उसका पुरुष के रूप कई सारे दिखाए। महारजनम वासो यथा पांडवाविकम, यथा इंद्र गोपो, यथा अग्नि अर्ची, यथा पुंडरीकम, यथा सकृत विद्युतम, सकृत विद्युत्ता वह वास्य श्रीर भवति। ययम वेद अथात आदेशो नेति नेति नहीं तस्मादिति नेति अन्यत् परमस्ति, अथनाम ध्येयम सत्यस्य सत्यम, प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम, प्राण जो है वो सत्य हैं और ये उनका सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, अथाता आदेशो नेति नेति नहीं ये तस्मात् इति न इति अन्यत् परमस्ति, अथ नाम देम, यदि नाम ही देना हो उसको तो सत्य से सत्यम, प्राण सत्य है और उनका ये सत्य है। आपको नाम से ही संतोष होता है कि नाम तो कोई न कोई देना ही पड़ेगा, तो बोले सत्य से सत्यम, प्राण सत्य है, सत्य का सत्य है। तो यहाँ पर अथाता आदेशो नेति नेति नहीं ये तस्मात् इति न इति अन्यत् परमस्ति, कोई और नहीं है। इति न के द्वारा दो बार
अथात आदेशो नेति नेति नहीं एतस्मात् इति न, इससे अलग कोई और उपाय नहीं है। नेति नेति ये ब्रह्म का आदेश है, नेति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट और आदेश नहीं है जिसके द्वारा उसको समझाया जा सके। तो जैसे ब्रह्म के रूप ब्रह्म से अलग होते हैं, उन रूपों का निषेध करने पर ब्रह्म शेष रहता है, ऐसे मृत्यु के रूप शरीर कार्यकरण हैं, उन कार्यकरणों को हटाने पर मृत्यु शेष रहता है, जो कर्म और अविद्या के रूप में बचता है। हमारे शेखर जी पूछ रहे थे मृत्यु के रूप क्या हैं, तो मृत्यु और मृत्यु के रूप को ऐसे समझ सकते हैं, मृत्यु तो है कर्म और अविद्या, और मृत्यु के रूप हैं कार्यकरण शरीर इंद्रिय। द्वे ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। फिर ये 522 पेज पर मृत्यु के रूप की बात यहाँ पर बताई, मृत्यु रूपाणी। क्रमेण संचरण इलोक परलोकादीन, इलोक परलोकादि व्यतिरिक्त, क्रम से संचरण करता हुआ इलोक और परलोक आदि में, इलोक परलोक आदि से व्यतिरिक्त। क्रमेण संचरण इलोक परलोक आदीन, इलोक परलोक आदि से व्यतिरिक्त है, वो जो क्रम से इधर उधर जा रहा आ रहा है वो स्थान से अलग है। इलोक परलोक में जो जा रहा है आ रहा है वो, तथा जागृत स्वप्न कुलायाभ्याम व्यतिरिक्त, जागृत स्वप्न के शरीरों से भी वो अलग है। कुलाय कहते हैं शरीर को, जागृत और स्वप्न के शरीरों से भी अलग है। तत्र च क्रम संचरात नित्यश्च, और उसमें क्रम से संचरण करने के कारण वो नित्य भी है। इति प्रतिपादितम याज्ञवल्क्येन। अतो विद्या निष्क्रयार्थम, ये बात बड़ी बात बताई, तो विद्या के निष्क्रय के लिए सहस्त्रम ददामि इत्याह जनका, जनक ने ये कहा कि मैं आपको सहस्त्र देता हूँ। सोहम एवं बोधिता, सोहम एवं बोधिता त्वया भगवते तुभ्यम सहस्त्रम ददामि, आपके द्वारा ये बतलाया गया। विमोक्षस्य काम प्रश्नो मयाभिप्रेता, और काम प्रश्न जो है मेरे को आपने वर दिया हुआ है कि जो मर्जी आए जब पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो मेरा काम प्रश्न ये है कि विमोक्ष के बारे में बताओ। आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूँ। मतलब ऐसा याज्ञवल्क्य ने प्रतिपादन किया। विद्यादान से उऋण होने के लिए जनक ने फिर मतलब विद्या जो दी, क्या बताया कि वो अलग है आत्मा इन सब से। किन से अलग है? इंद्रिय आदि और इहलोक परलोक आदि, इनसे व्यतिरिक्त है। स्वप्न और जागृत शरीर से भी वो अलग है, जागृत शरीर और स्वप्न शरीर से भी वो अलग है, और क्रम से संचार करता रहता है। कभी वो जागृत में आता है, कभी स्वप्न में चला जाता है, कभी ऐसे इहलोक से परलोक में जाता है। तो वो नित्य है, और वो नित्य का मतलब है ना उसका आदि है ना कोई अंत है। ओम आचार्य जी, इतनी बड़ी बात बता दी है। हाँ जी, एक तरफ में तो याज्ञवल्क्य के ऋषि जो हैं वो इतना धन धान्य छोड़ करके साधना कह लो या परमात्मा में लीन हो गए, और वो तो दूसरी तरफ में जाएंगे, आप धन धान्य ना छोड़ के तो जाएंगे। अभी कहाँ छोड़ रखा है, अभी तो आश्रम चला रहे हैं, दो पत्नियां हैं, अभी तो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारा लोकोपकार में लगे हुए हैं। जैसे अजय आप आचार्य जी मेरा जैसे प्रश्न आप पूरा जो है वो होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद मान लो पूरा जीवन आपने रचे पचे रहे, और फिर कहो कि अब मैं सब चीजों से मुक्त होना चाहता हूँ। आचार्य जी
उसने छोड़ करके फिर बाद में आगे तो ये प्रकरण है ना जी, जहां पर भी उनको दान मिलता है वहीं पर ले लेते हैं, और दूसरी तरफ में वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पर शंका है कि भी या जो वो जनक राजा कह रहे हैं कि भी मैं इतनी मुद्राएं देता हूँ, तो उन्होंने कहीं पर भी मना नहीं किया। मैं इतनी गोए देता हूँ, कहीं पर भी मना नहीं किया। उनको मना हम कहाँ भी चाहिए करते था, हैं, जब कैसे आप चाहिए? देते हो तो हम भी तो ले लेते हैं। जब तक संसार में है तो उसकी जरूरत धन की तो है ही। धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धन के छूने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं शास्त्र, हैं? तो इसको आसक्ति कह सकते हैं जी, जो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फिर भी वो ग्रहण करते जा रहे हैं। अभी कहाँ कहाँ त्यागा है? त्यागेंगे वो तो सन्यास में जब जाएंगे। अभी गृहस्थ हैं, आश्रम चला रहे हैं, हजारों गायें हैं, हजारों बच्चे हैं। अभी कहाँ छोड़ दिया है? अच्छा जी, आचार्य की भूमिका में है अभी तो। अच्छा जी, चलो ठीक है जी फिर तो। जब तक दक्षिणा में रह पाता नहीं भूमिका में नहीं। हाँ, दक्षिणा है ना। और या अभी तो स्वामी दयानंद जी भी सन्यासी होते हुए भी दक्षिणा लेते दे रहे। सोना चांदी की भी बात कह गए कि सोना चांदी भी सन्यासियों को देना चाहिए, वो कहीं और अच्छी जगह लगा देंगे, ऐसे कह दिया हैं। स्वामी दयानंद जी को तो आप प्रमाणभूत मानते हो, तो हाँ उन तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई सन्यासियों को भी खूब दान देना चाहिए, जिससे कि वो और ज्यादा उसका सदुपयोग, जितना ज्ञानी आदमी होगा वो उतना अधिक सदुपयोग कर सकेगा। अज्ञानी तो दुरुपयोग की संभावना है ना। हाँ, ये सत्य है जी, ये ठीक है जी। तो ये तो आसक्ति रहित अवस्था। इतना ब्रह्मज्ञानी में आसक्ति कहाँ रह सकती है? ये तो गृहस्थ में भी ऐसे ही थे, लेकिन दूसरों को वो एक आदर्श भी दिखाना चाहते हैं कि भाई कितना भी ज्ञानी हो ऐसे चलो तुम लोग। कदे बहाना बनाओ कि हम तो सब समझते ही हैं, हम तो जानते ही हैं सब, तो हम तो गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे ही हैं, जैसे कि मतलब सन्यासी रहते हैं ऐसे हम तो रहते हैं। तो ये पाठ पढ़ाने के लिए याज्ञवल्क्य ने सन्यास दीक्षा ले ली। बाकी तो क्या उनको, कौन सी चीज उनको बांधे हुए थी? ज्ञान से आदमी मुक्त हो जाता है ना, ज्ञान तो था ही उनके पास। विद्या निष्क्रय के लिए सहस्त्रम ददामी इत्याह जन का सोहम एवं बोधित त्वया भगवते तुभ्यम सहस्त्रम ददामी। आपको मैं 1000 देता हूँ। विमोक्षस्य काम प्रश्नों मया अभिप्रेता। अब मुझे अपने मनोवांछित प्रश्न मोक्ष के विषय में सुनना अभीष्ट है। तद उपयोग्यम तादर्थ्या तदेक देश एव। यह आत्म प्रत्यय का उपदेश मोक्ष या सम्यक बोध में उपयोगी है। आत्म प्रत्यय का उपदेश तद उपयोग्यम तादर्थ्या तदेक देश एव। क्या कह दिया? आत्म प्रत्यय का उपदेश मोक्ष या सम्यक बोध में उपयोगी है। तदुपयोग्यम उपयोगी, तदुपयोग्यम तादर्थ्या तदेक देश एव अतस्त्वाम नियोक्ष्यामि समस्त काम प्रसन्न निर्णय श्रवणे विमोक्षाय। क्या कह दिया? वो आत्म प्रत्यय का तादर्थ्यात, आत्म प्रत्यय का उपदेश मोक्ष या सम्यक बोध में, एक देश हैं? उसी का एक भाग है। मोक्ष या सम्यक बोध में उपयोगी है। तो उसका साधन होने के कारण ये उस यथार्थ बोध का एक देश ही है, अंग है। तदेक देशा एवं तस्त्वाम नियोक्ष्यामि समस्त काम प्रश्न निर्णय विमोक्षात ऊर्ध्वम ब्रूहि। आपसे प्रार्थना करता हूँ मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। ये पंक्ति क्या कह गए? तद उपयोग्यम तादर्थ्या तदेक देशा। मोक्ष आत्म प्रत्यय की प्राप्ति में ये जो अपने रास्ते है, ये हैं? आत्म प्रत्यय की उपलब्धि है, आत्म स्वरूप की उपलब्धि है, जो आप उपदेश दे रहे हैं, ये एक उसका एक अंग है, उसका एक अंश है। हाँ, तद उपयोगी अयम, ये ऐसा तो नहीं उपयोगी, तद उपयोगी
तद उपयोगी अयम तादर्थ्या तदेक देशाय। उपयोग्यम की बजाय उपयोगी अयम, उपयोगी अयम, एक ज्यादा तो नहीं, हिंदी में तो ऐसे एक यकार छूट तो नहीं गया कहीं, मैं देखता हूँ। हिंदी में तो ऐसे लिखा है, सम्यक बोध में उपयोगी। तद उपयोगी, देखा मैंने पकड़ लिया ना गलती। मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ है, संस्कृत पढ़े लिखे का ये लाभ है। तद उपयोगी अयम, एक ये छूट रहा है यहाँ पर, दो ये होने चाहिए। गकार के बाद ये उपयोगी जमा अयम, इको एंड उपयोगी अयम, तद उपयोगी अयम, उसके उपयोगी है ये, तादर्थ्यात उसके लिए होने से, आत्म उपदेश के लिए होने से, उसका एक देश अंग है पर उसका उपयोगी है ये। अतस्त्वाम नियोक्ष्यामि समस्त काम प्रश्न निर्णय श्रवणेन विमोक्षाय अतः ऊर्ध्वं ब्रूहि येन संसारात् विप्रमुच्येयम्, जिससे कि मैं संसार से छूट जाऊं त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से। विमोक्ष पदार्थ एक देश निर्णय हेतु सहस्त्र दान, विमोक्ष पदार्थ के एक देश का निर्णय आपने कर दिया है, इसके लिए तो मैं 1000 मुद्राएं देता हूं। आगे आप और बताएंगे, और भी देता रहूंगा। तो अब ये कह रहे हैं, यत् प्रस्तुतम आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, ये पुरुष अपने स्वरूप भूत ज्योति से ही प्रकाशित है, इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था, तत्प्रत्यक्ष प्रतिपादितम, उसका स्वप्न में यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतिपादन कर दिया। आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, ये पुरुष किस ज्योति के सहारे काम करता है, ये करता है वो करता है, पूछा था ना। आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, जब सारी ज्योतियां शांत होगी तब किस ज्योति के सहारे इसका व्यापार चलता है, व्यवहार चलता है। तो आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, इसका प्रस्ताव इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था ना, आत्मना एवं ज्योतिषास्ते तत्प्रत्यक्ष प्रतिपादितम, यहाँ ये पुरुष स्वयं ज्योति, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतिपादन कर दिया। आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, पीछे जो है ये बताया था कि ये सारी ज्योतियां ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, फिर किस ज्योति के सहारे ये टिका रहता है, जब ये कोई भी ज्योति नहीं होती है तब ये ज्योति आत्मा ज्योति रहती है, ऐसे बता दिया। अस्तमिते आदित्य याज्वल्क चंद्रमसी अस्तमिते 784 पर शांते अग्नो किम ज्योतिरेवं पुरुषायति वागेवस्य ज्योतिर्भवति वाचा एवं ज्योतिषास्ते पल्येते कर्म कुरुते विपल्येति तस्माद् वै सम्राट अपि यत्र स्वपाणिर्न विनिर्ज्यायते अति यत्र वाग उच्चरति उपैव तत्र नेति एवमेवेतत् याज्वल्क। ये छठे मंत्र में कहा, अस्तमिते आदित्य याज्वल चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नो शांतायं ज्योति किम ज्योतिरेवं पुरुषा आत्मा एवस्य ज्योतिर्भवति। ये वाला 876 पेज पर मैं पहुंच गया। आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शांत होने पर, वाक के भी शांत होने पर ये पुरुष किस ज्योति वाला होता है। किम ज्योतिरेवं पुरुषा आत्मा एवस्य ज्योतिर्भवति, ये स्टेटमेंट है ना, आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। आत्मना एव अयम ज्योतिषास्ते, यहाँ पर जो पेज है ना 941 पर आत्मना एवं ज्योतिषास्ते 876 के ऊपर लिखी है ये पंक्ति, द्रष्टव्य पृष्ठ 876। ठीक है।
प्रत्यक्षतः प्रतिपादित न त्रयं पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति स्वप्ने यत्तुक्तम स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी। ये जो बात कही कि स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण कर जाता है, मृत्यु के जो रूप है ना, मृत्यु के जो रूप है, कर्म और अविद्या के जो रूप है ना, कार्य और करण, उनका अतिक्रमण कर जाता है। न मृत्युम, स्वप्न में देह और इंद्रियों से व्यावृत हुए पुरुष को, मतलब मृत्यु को पार नहीं करता है। ये कितना अच्छा लिखा है, मृत्यु के रूपों को प्राप्त कर अतिक्रमण करता है, मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता है। प्रत्यक्षम ये तत्स्वप्ने कार्यकरण व्यावृत्तस्यापि मोद त्रास आदि दर्शनात्, ये मृत्यु के ही तो रूप हैं। अविद्या ज्ञान, जो मोद और त्रास, उसको भय होता है, प्रसन्नता होती है, ये सब जो है मृत्यु के ही रूप है। तस्मात् नूनम नैवयं मृत्युम अतिक्रामति, निश्चय ये मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता है। कर्मणो ही मृत्यु कार्यम मोद त्रास आदि दृश्यते, आनंद और भय आदि कर्म रूप मृत्यु आदि कर्मणो ही मृत्यु, कर्म रूप मृत्यु के, मैंने कहा था कर्म और अविद्या, तो कर्म रूप मृत्यु के ये कार्य हैं मोद त्रास आदि। यदि च मृत्युना बद्धा एवं स्वभावतः, यदि ये जीव स्वभावतः मृत्यु से बंधा हुआ है तो इसका मोक्ष होना संभव नहीं है, स्वभावतः बंध नहीं है। ततो विमोक्षो न उपपद्यते, नहीं स्वभावात् कश्चित् विमुच्यते, अतः स्वभाव न भवति मृत्यु, मृत्यु स्वभाव नहीं है, कर्म का रूप है मृत्यु। कर्म तो किए जाते हैं, जैसे किए थे उनको बंद भी कर सकते हैं, तो मृत्यु कर्म की वासनाएं होती हैं, उनसे कर्म होते हैं, कर्म की वासनाओं को हम बंद कर सकते हैं, जैसे चालू होती है, ये तो अज्ञान से चालू होती हैं। तस्मात् मोक्षा उपपत्स्यते, इसलिए मोक्ष होना संभव होगा। यथासो मृत्युरात्मीयो धर्मो न भवति, जैसे मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है, तथा प्रदर्शनाय ऊर्ध्व में मोक्षाय ब्रूहि, मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए आगे आप समझाओ। इत्यं जनकेन पर्यनुयुक्तो, इस प्रकार जनक के द्वारा प्रश्न किए जाने पर याज्ञवल्क्य जी उसे दिखाने की इच्छा से प्रवृत्त हुए। सुसुप्ति के भोग से आत्मा की असंगता दिखा रहे हैं। तो अभी हम आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।